बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हमारे अक्सर ऐसे पॉट्स हो जाते हैं या जिसमें हमारा प्लांट लगा होता है और उसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि हम उसको ज़ोर लगा लगा कर हमें निकालने की कोशिश करें तो वो निकलती नहीं है। ऐसे लगता है गोया कि ये पत्थर है, इतनी ज़्यादा सख्त है और उसके ऊपर काई भी जमना शुरू हो जाती है। हालांकि यहाँ पर मेरा ये तोरी वाला प्लांट है और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है और यहाँ तक कि ये इसके ऊपर फ्लावरिंग आना भी शुरू हो चुकी है। जब इस तरह की मिट्टी हो जाए तो इसके कई नुकसानात हैं। इनमें से एक तो ये है कि हमारा जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन नहीं होता, ऊपर ही रुका रहता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। दूसरा ये है कि मिट्टी उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करती, ना ही नीचे से ड्रेन करती है, यानी वो मिट्टी इस तरह हो जाती है कि वो वाटर को ड्रेन नहीं कर पाती। दूसरा ये होता है कि ऊपर काई भी जमना शुरू हो जाती है। नीचे जो होता है फंगस लगने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि अच्छे से ना पानी उसको पहुंच रहा होता है, ना ही ऊपर से कोई एनर्जी वगैरह इसको, ना ही सूरज की रोशनी अच्छे से वो नीचे तक पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर हमारा वो वाला प्लांट के जिस पर हमारा फ्लावरिंग शुरू हो चुकी हो और या उस पर फ्रूटिंग आ चुकी हो और फिर उसके बाद उसकी मिट्टी का ऐसा होना ये इस तरह है कि हमारा वो फिर या तो वो फल नहीं उठाएगा, फल उठाएगा तो वो सही तरह से बनेगा नहीं। जब मैंने ये पॉट तैयार किया था तो इसकी मिट्टी तैयार की थी तो मैंने सब पॉट्स की एक जैसी की थी, लेकिन यहाँ पर आप ये चेक करें कि ये करेले वाला मेरा पॉट है और यहाँ की आप इसकी मिट्टी चेक करें, माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी है कि हाथ लगाने से ही हाथ में आ जाती है और ऐसे लगता है जैसे अभी अभी हमने इसके अंदर मिट्टी को इस्तेमाल किया है। अगर हमने अपने प्लांट्स को बचाना है तो हमें उसकी मिट्टी को ठीक करना होगा, वरना क्या है कि हमारी जो वो प्लांट है वहाँ पर ही गलना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर ही सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे इसी प्लांट को ले लें कि नीचे से जो जितने मेरे इसके पत्ते हैं वो सारे सूख रहे हैं ऐसा ऐसा करके, यहाँ तक कि ये ऊपर तक ही सूखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं आप लोगों को एक और पॉट दिखाती हूँ, वो भी ये देखें कि उसकी मिट्टी भी बिल्कुल ऐसी ही सेम हुई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई ये पत्थर है, लेकिन उसके ऊपर काई भी देखें जमी हुई है और उसका भी सेम ऐसे ही इसका है जैसे मेरा वो वाला प्लांट था कि नीचे से सारे ही उसके पत्ते सूख गए हैं, यहाँ तक कि ये ऊपर से हरा है लेकिन ऊपर तक भी ये सूखता जा रहा है। वजह यही है कि इसकी मिट्टी जो है वो सख्त है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी ये मिट्टी ठीक हो जाए, नरम हो जाए और जो हमारा पानी है वो अच्छे से नीचे तक ड्रेन हो और उसके बाद क्या है कि जो एनर्जी है, सूरज की रोशनी है, वो प्रॉपर्ली नीचे तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ताकि हम अपने प्लांट्स को भी बचा सकें और अपने मिट्टी को भी ठीक कर सकें। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें भर भर कर इसके अंदर खाद को डालना होगा, बल्कि एक चीज़ है कि हमें सिंपली इसकी गोडी करनी होगी, क्योंकि जब हम अपने प्लांट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम उसकी प्रॉपर्ली गोडी नहीं करते तो उसकी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर ऐसे ही तय जमना शुरू हो जाती है, वो ऐसी ही सख्त हो जाती है। अब ये देखें कि यहाँ के इसकी जो रूट्स हैं ये ऊपर तक आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो पॉट है वो छोटा है और माशाल्लाह से इसकी जो बेल है वो इतनी ज़्यादा ऊपर तक चढ़ गई है। जब से मैंने इस प्लांट को लगाया है मैंने एक दफ़ा भी गोडी नहीं की। हालांकि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे ये चारकोल कोयला, हालांकि कहते हैं कि जब इस तरह की मिट्टी सख्त हो जाए तो 1 चम्मच कोयले का डालें तो हमारी मिट्टी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 चम्मच से कुछ भी नहीं होता। मैंने इसके अंदर कोयला भी डाला हुआ था, इसके अंदर मैंने जो पत्तों वाली खाद है वो भी यूज़ की हुई थी, गोबर वाली खाद सब मैंने इसके अंदर यूज़ की हुई थी, लेकिन मैंने इसकी गोडी करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर तय जमना शुरू हो गई और मेरी मिट्टी ख़राब होना शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम बर वक्तन फ़वक्तन इसकी गोडी करते रहें, हालांकि कहते हैं कि जब हमारा प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ख़ास करके जब वो फ्रूटिंग पर आना शुरू हो जाए या उस पर फूल लगना शुरू हो जाए तब तो उसकी गोडी ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि हमारा जो कोई भी मसला है और तो वो हल हो, क्योंकि ऐसे मिट्टी तय दर तय होगी और प्रॉपर्ली अच्छी होगी तो तभी हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन मैंने ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मिट्टी ऐसी हो गई थी। अभी मैं इसको अच्छे से इसकी कर रही हूँ गोडी। आपको गोडी करने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह इसका कल दिखाऊंगी कि इसका कैसा रिज़ल्ट है और आपको ये कैसा लग रहा है। तो मैं इसकी कर रही हूँ अच्छे से गोडी, और गोडी करने के बाद मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ और फिर मैं इसको आपको 1 से 2 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये मिट्टी माशाल्लाह से फिर से दोबारा ऐसे हो जाएगी जैसा कि हमें चाहिए, मिट्टी ऐसे ही रुई की तरह नरम और अच्छी वाली। ये देखिए माशाल्लाह से ये नेक्स्ट डे अगला दिन आ गया है और आप यहाँ पर ये चेक करें कि आपको इसके रूट्स भी नज़र आ रहे होंगे, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि इसके रूट्स ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ की मिट्टी को चेक करें कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी है
सिर्फ गोडी ना करने की वजह से हमने अपने प्लांट्स की मिट्टी को ख़राब कर दिया था, लेकिन अब मैंने गोडी किया है तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को अच्छा ही दिखेगा और मैं अपने प्लांट्स जो कि ख़राब हो रहा था उसको बचा लूँगी। अब इसकी मिट्टी अच्छी है, लेकिन मैंने इसको कल से पानी नहीं दिया जब से मैंने इसकी गोडी की है। एक तो यह है कि हमें ऊपर से इसकी मिट्टी सख्त थी, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंदर से एक तो मिट्टी नम थी, दूसरा ये था कि जब हम गोडी करते हैं तो फ़ौरन से पानी नहीं देते, एक दिन ठहर जाते हैं और फिर उसके बाद ही हम पानी देते हैं। तो मैंने इसको कल रात को इसकी शाम को गोडी की थी अच्छे से, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और फिर आज आप देख लें कि मेरी मिट्टी माशाल्लाह से वैसी ही नरम हो चुकी है। तो एक और काम जो कि ये है कि अब मिट्टी को हमने अच्छा सा नरम कर लिया है। अगर आपके पास कोई पत्तों वाली खाद है या आपके पास अंडे के छिलके हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर लें। ये दोनों बहुत अच्छी खाद हैं। एक तो क्या है कि ये आपकी जो प्लांट है उसकी कैल्शियम की कमी है, वक्त से पहले पक जाता है, छोटा साइज़ उसका छोटा है कि उसी में ही वो पक जाता है, साइज़ बड़ा नहीं होता, या वो साइज़ तो बड़ा हो जाता है लेकिन वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये वाली कमी इंशाल्लाह से दूर हो जाएगी। तो मैंने भी ऐसा ही किया है कि गोडी तो अच्छी सी हुई थी, तो मैंने मिट्टी को साइड पे करके अंदर जो मेरे पास अंडे के छिलके पड़े हुए थे उसको मैंने थोड़ा बारीक करके उसके अंदर ऐड कर लिया। चाहें तो आप इसको पीस कर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब माशाल्लाह से मेरी मिट्टी भी ठीक हो गई है और मेरा ये मसला भी हल हो गया है। अब इंशाल्लाह मैं इस पर वक्तन फ़वक्तन गोडी करती रहूँगी, क्योंकि हर हफ़्ते के बाद, अगर हफ़्ते में हम एक दफ़ा ना कर सकें तो हम 15 दिन के बाद ज़रूर गोडी करें। इससे हमारा प्लांट बिल्कुल ठीक रहता है और हमारा ये कोई मसला और मिट्टी जो सख्त वाला मसला होता है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी भी सख्त हो रही है तो आप टोटके आज़माने से, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करने से पहले एक दफ़ा उसकी गोडी करके देखें। गोडी करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद ज़रूर इसकी गोडी किया करें। इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा और फिर दोबारा से ये कभी मसला नहीं बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ा सा भी आपने इससे कुछ सीखा है, फ़ायदा हासिल किया है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।